हेलो एवरीवन। आज मैं एक बहुत सीरियस इश्यू डिस्कस करने जा रही हूं जो आप स्टूडेंट्स के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कैसे मूर्ख बनते हो और कैसे कुछ लोगों के द्वारा ठगे जाते हो, ये दिखाने के लिए आज मैं आ रही हूं। और वो मुझे भी ये टर्म जो है अभी 3-4 दिन पहले ही जानकारी प्राप्त हुई, क्योंकि हम ऑनलाइन के फील्ड में थे ही नहीं, हम ऑफलाइन के बादशाह थे। तो जब हमने देखा कि ये ऐसा कुछ है तो हमने फटाफट बिल्कुल बहुत एक परफेक्ट और बहुत ही अच्छे टीम से मैंने जांच करवाई जो इसके बारे में माहिर था, और उन्होंने मुझे सारा सच बताया, जो देख के मैं खुद आश्चर्यचकित रह गई कि किस तरह से सालों से बच्चे बेवकूफ बनते आ रहे हैं। और आज मैं जानकारी देने जा रही हूं आपको बॉट अटैक का। देखिए, बॉट अटैक क्या है, याद रखिएगा, ये एक ऐसा तरीका है जो फेक व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स इनको आपके चैनल पे लाता है, और किस तरह से ये हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स को हार्म कर रहा है उसके बारे में देखिए क्या होता है इसमें। आपको अच्छे से पता है 2020 से ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की बूम आ रही है, क्योंकि लोगों को घर में रह के पढ़ना पड़ रहा था। जब छात्रों को घर में रह के पढ़ना पड़ रहा था तो तब बहुत सारे टीचर्स आए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और उस समय एक प्रतिस्पर्धा चला सभी टीचर्स के बीच में वॉचिंग लाने का और व्यूज लाने का। इसी दौरान ये जो बॉट्स है वो खरीदे जाने लगे, और लोग इसको खरीदते थे अपने चैनल में फेक व्यूज, लाइक्स और कमेंट्स लाने के लिए। और आपको बता दें, बहुत ही कम पैसे में इनको खरीदा जाता है, और तब से आज तक खरीदा जा रहा है। देखिए कैसे मिसलीडिंग पॉपुलैरिटी, यानी पॉपुलैरिटी नहीं है, वो मिसलीडिंग पॉपुलैरिटी है, कैसे ये फेक व्यूज और लाइक्स लेके आते हैं। सबसे पहले देखिए, जितने भी स्टूडेंट्स है, एजुकेटर्स है और लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा, किस तरह से वो मुझे प्रॉफिटेबल भी मेरे लिए होगा और किस तरह से मुझे लॉस भी करेगा, मैं दोनों डिस्कस करना चाहती हूं। आप जानते हैं, स्टूडेंट्स हमेशा एक एजुकेटर की क्वालिटी को ऑनलाइन ये देखकर बिल्कुल जज करने की कोशिश करता है कि भाई कितने लोग उसे वॉच कर रहे हैं। और आपको पता है, वो जो वॉच करने वाले होते हैं उसमें लाखों की संख्या में बॉट्स होते हैं, जो आराम से खरीद के बहुत ही कम पैसों में आप उसे वॉचिंग के रूप में, व्यूज के रूप में, लाइक्स के रूप में दिखा सकते हैं अपने चैनल पर। कई बार मैंने सोचा कि भाई इतना मैनिपुलेटेड कैसे होता है, कि इतने लाइक्स कैसे हैं, जो अभी सेशन चला ही नहीं है, जो सेशन चला ही नहीं है उस पर इतने लाइक्स कैसे हैं। अब मुझे पता चल रहा है कि ये जो व्यूअर्स होते हैं ये लाइव सेशन में, ये सारे के सारे रियल नहीं होते हैं। कुछ सेशन में तो हजारों और कुछ चैनल्स ने तो लाखों की संख्या में वॉचिंग दिखाया है। ये आर्टिफिशियली बूस्ट हो सकते हैं ये नंबर्स को बॉट्स के द्वारा, और ये बॉट्स किसी भी चैनल का एल्गोरिथम को भी मैनिपुलेट करता है। जब ये आर्टिफिशियल वॉचिंग चलता है तो यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है उनको लगता है कि भाई ये बहुत ही बढ़िया उम्दा कंटेंट से, और वो बाकी को भी रिकमेंड करते हैं, और इस तरह से एल्गोरिथम मैनिपुलेट किया जा सकता है बॉट्स से। इनफैक्ट इंडिया के यूट्यूब को भी अभी तक मालूम नहीं है बॉट्स के बारे में, और उनका कहना है हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। देखिए ध्यान से इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। जो टीचर्स नौसिखिए होते हैं, जो कल आए होते हैं, वो इस तरह के मैनिपुलेशन से फॉल्स पॉपुलैरिटी तुरंत गेन कर लेते हैं। सालों से पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उनकी वॉचिंग और उनकी व्यूज को देखकर बिल्कुल डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि भाई हम इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं और हमें कोई नहीं देख रहा है। जो मिसलीड करने वाले जो ऐसे पॉपुलैरिटी होते हैं, स्टूडेंट्स उनको देखकर उनके कोर्सेज खरीदते हैं, ह्यूज वॉचिंग देखकर और ह्यूज लाइक्स एंड कमेंट्स देखकर। अब आइए, YouTube का एल्गोरिथम भी साथ ही साथ इन मिसलीडिंग कंटेंट्स को पॉपुलर करना शुरू करता है, क्योंकि एल्गोरिथम ये पकड़ता है कि भाई इनको देखने वाले तो हजारों लोग हैं, उनको रियल और बॉट्स इनके बीच में फर्क करना नहीं आया। अब आइए कि ये किस तरह से ट्रस्ट इश्यू पैदा कर सकता है। जब स्टूडेंट्स को रियलाइज होता है कि भाई जो खरीदा मैंने कोर्स, वो कोर्स में जान तो है ही नहीं, और वो कोर्स में क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो वो बच्चे ये नहीं एनालाइज कर पाते हैं कि भाई ये पढ़ाने वाला में प्रॉब्लम है, मुझ में प्रॉब्लम नहीं है। और ये सोचते हैं कि भाई इतने लोग वॉचिंग किए हैं, इतने व्यूज हैं, इसका मतलब मुझ में ही कोई कमी है, तो वो बेचारे उम्मीद ही छोड़ देते हैं, और उनमें से कई लोग तो आइडिया ही ड्रॉप कर देते हैं एग्जाम देने का।
क्वालिटी कंटेंट्स को आइडेंटिफाई करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे आप 75 से 80 वीडियोस देखोगे। जैसे मैं मैथ्स का उठा लूं, एक परसेंटेज निकालो तो आपको सारे टीचर्स अपने प्लेटफॉर्म पे परसेंटेज पढ़ाते हुए दिखेंगे, लेकिन बच्चा उनको चुनता है जिसमें सबसे ज्यादा व्यूज है, और वो व्यूज तो बॉट्स के द्वारा बड़े आराम से खरीदे जा सकते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को देखें कि भाई उनकी हालत क्या होती है, तो वो क्रेडिबिलिटी, इनफैक्ट जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स भी लूज कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है सभी ऐसे हैं और शायद हम यहां भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा। अल्टीमेटली वो पढ़ाई भी छोड़ देते हैं, तैयारी भी छोड़ देते हैं। तो इनका कारण, जो पढ़ाई छोड़ने का और तैयारी छोड़ने का है, उसका कारण सिर्फ यही फेक व्यूज है, जिसके कारण ये बच्चों का ट्रस्ट टूटता है। आइए, जेन्युइन एजुकेटर्स पे क्या प्रॉब्लम होता है, क्या उन पर असर पड़ता है। अब आप सोचोगे कि मैम बॉट्स खरीद के तो आप भी अपने व्यूज बढ़ाइए ना। बेटा, हमने अपने चैनल के लिए बॉट्स खरीदा नहीं, लेकिन हमने 2020 में जो केडी लाइव चैनल चढ़ा था, बहुत तेजी से चढ़ा था। 2021 के लास्ट में आते आते हम खुद समझ नहीं पाए थे कि हुआ क्या। इसीलिए अल्टीमेटली हमने लास्ट में 2022 के बाद मैंने अपना चैनल इंग्लिश का अलग किया, क्योंकि रियली मैं केडी लाइव के एल्गोरिथम को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी कि हो क्या रहा है। ये बॉट्स खरीदे जाते हैं अपने व्यूज, अपने एंगेजमेंट्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन ये बॉट्स अटैक किया जाता है उन चैनल्स पर जिनको डाउनग्रेड करना है, जैसे कि हमारे कुछ कॉम्पिटिटर्स ने केडी लाइव पर अटैक किया था। और इन्होंने क्या किया मैं आपको बताती हूं, जिसका कंसिक्वेंस ये हुआ था कि हमारे बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत डीमोटिवेटेड फील किए। उनको लगता था कि मैम यूट्यूब हमें रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा है, और हमारे कंटेंट्स पे वो जान तो बहुत है, लेकिन क्यों नहीं हमारे पास व्यूज आ रहा है, क्योंकि हम तब तक ये टर्म बॉट अटैक तो जानते ही नहीं थे। जो चीज अपने फायदे के लिए खरीदी जा सकती है, वही चीज से दूसरे पर कैसे अटैक किया जाता है, ये मैं बताती हूं। सबसे पहले मैंने अपने ज्योग्राफिक डेटा निकलवाया अपने चैनल का, सिर्फ ये देखने के लिए कि भाई कहां केडी लाइव फेल किया या कहां केडी लाइव में प्रॉब्लम आया है। देखिए, बॉट अटैक करा के हमारे चैनल का एल्गोरिथम कैसे खराब कराया गया। हम गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कराने वाले चैनल है, और उस चैनल पे मैं पिछले 2-2.5 साल से कोई भी स्पोकन का क्लास नहीं ले रही हूं। कि आपको मैं पहले बता दूं कि उस चैनल पे कोई स्पोकन का क्लास नहीं चल रहा है। कि आप कहोगे मैम स्पोकन तो ऑल ओवर वर्ल्ड से कोई भी देख सकता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत में होने वाले सरकारी जॉब्स की तैयारी कराई जा रही है। और आप देखिए, इराक से व्यूज देखिए जरा, 18,800 के करीबन इसमें सिर्फ व्यूज आए हैं इराक से। इंडोनेशिया से 14,000, इजिप्ट से 10,000, अल्जीरिया से, जॉर्डन से, सीरिया से, फिलीपींस से, एंड लेबनान एंड यूक्रेन से। अब ये बताइए, पैलेस्टीन में बैठ के कौन मेरा देखेगा चैनल। और यहां से जो अटैक कराया गया है, मतलब आप समझ जाइए कि बॉट, जरूरी नहीं कि आप अल्जीरिया में बैठोगे तभी अल्जीरिया से बॉट अटैक कर सकते हो। आप कहीं भी बैठ के कहीं से भी आप बॉट अटैक करा सकते हो, आपके पास वीपीएन होता है, आपको पता ही है। अब देखिए, अगर प्रॉपर वॉचिंग भी चलता, मतलब 1 मिनट से ऊपर भी वॉचिंग चलता है, तो इसका मतलब है कि जेन्युइन है। कोई बच्चा, कोई व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल 1 मिनट 2 मिनट देखता है, इसका मतलब है कि आप देख रहे हो, यानी कि आपको इसमें इंटरेस्ट है। अब जरा देखिए, जो जॉर्डन से है वो 4 सेकंड का है, जो इंडोनेशिया से है 7 सेकंड्स का है, इराक से आप देखिए जरा। अब जस्ट इमेजिन करिए, जब आप इतने सेकंड अगर किसी को देख के आप उसको स्क्रॉल कर देते हो, इसका मतलब उसके कंटेंट्स में जान नहीं है। और अगर ऐसे स्क्रॉल होता है, यानी कि यहां पे वो अपने में बॉट्स लगा के एंगेजमेंट भी बढ़ाते हैं, और हमारे में बॉट्स लगा के उन्होंने एंगेजमेंट, व्यूज का जो ड्यूरेशन है इतना कम किया कि उसको एल्गोरिथम में फिर जो यूट्यूब है वो रिकमेंड करना बंद कर दिया, क्योंकि उसका एल्गोरिथम को समझ में नहीं आया कि क्या है। चलो मैं आपको स्टेट वाइज डेटा दिखा दूं। 17,24,000 व्यूज में सबसे पहले, ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार तो ठीक है, लेकिन आप खुद सोचिए कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, तेलंगाना और केरला से क्या इतने बच्चे वॉच करेंगे? और अगर करेंगे, जेन्युइन अगर एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, तो इतने कम सेकंड्स क्यों वॉच करेंगे? दूसरी बात है कि सबसे मेन चीज है कि आप जिन स्टेट्स की बात मैं कह रही हूं, चाहे महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु, कर्नाटका हो, यहां पे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी नहीं की जाती है ज्यादा, और हम वहां पे फेमस भी नहीं है, लेकिन इतने व्यूज वहां से आने का मतलब है कि हमारा एवरेज व्यू ड्यूरेशन कम होगा ही होगा। और अगर कम होगा तो ऑफ कोर्स एल्गोरिथम में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि यूट्यूब इसको रिकमेंड नहीं करेगा। तो ये जो बॉट अटैक है,
इसको कैसे किया जाता है तो आप बता देती हूं मैं आपको कि कुछ ऐसे एप्स वगैरह है और वो हमने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया, पता नहीं वो कैसे, जैसे पेम, एसआरवी, सिगिक्स, कॉम, आर लॉस्ट सॉफ्ट, पता नहीं क्या क्या है, यहां से बॉट अटैक कराया गया है इन एप्स का इस्तेमाल करके। और जहां से हमारे व्यूज आए, हमें समझ में नहीं आए कि व्यूज क्यों आए। ये व्यूज वहां से उस ऐप के थ्रू लाया गया है जहां आप देख लीजिए 0.02 सेकेंड्स, ये इतना कम अगर कहीं से भी व्यू आएगा तो ऑफ कोर्स आपको नहीं प्रमोट करेगा यूट्यूब। और इसीलिए हम बहुत परेशान होने के बाद हमने इंग्लिश बाय नीतू मैम अलग से बनाया और उसको मैंने किसी और के संरक्षण में दिया था कि एक काम करो, आप जितने भी व्यूज आए मुझे जेन्युइन व्यूज चाहिए, कोई भी आर्टिफिशियल व्यूज नहीं आना चाहिए इसमें। और हम पूरी कोशिश किए कि उसको प्रोटेक्ट करके रखने का। आप इसी कारण से, क्योंकि उसमें तो सिर्फ मैं पढ़ा रही, लेकिन जिस प्लेटफॉर्म पे हमारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस प्लेटफॉर्म को इतना परेशान किया गया, 3 बार तो उसको हैक करने की कोशिश की गई। एक बार रात में मैं करीबन 1 बजे ऐसे यूट्यूब देख रही थी, तो मैंने देखा केडी लाइव googlelive.com बन के चल रहा है। मैंने कहा गूगल लाइव क्या होता है, ये केडी लाइव गूगल लाइव कैसे देखा मैंने। उसके बाद मैंने देखा उसमें कुछ क्रिप्टो करेंसी का एडवर्टीजमेंट चलाया जा रहा था, क्रिप्टो करेंसी के बारे में। थोड़ी देर के बाद यूट्यूब ने उसको ब्लॉक कर दिया। बेटा ये बॉट्स जो है, अब अगर आप यूट्यूब जान जाएगा कि ये बॉट्स क्या है, तो सबसे पहले यूट्यूब उन चैनल्स को ब्लॉक करेगा जहां पे ये बॉट्स आ रहे हैं। और अगर किसी चैनल को परेशान करना है, उसको उड़वाना है, तो ऐसे अब यही बॉट अटैक्स उन चैनल्स पे होंगे जो कि कई चैनल्स पे शुरू हो गया, जिसके कारण 2 से 3 लोग जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म वाले हैं उन्होंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। रिपीटेड हैकिंग, उसके बाद डिस्टॉर्टेड एंगेजमेंट्स, कभी कभी फेक लाइक्स, और कभी कभी इतना बुरी तरह से वॉचिंग बढ़ जाता था और अचानक घट जाता था कि हमारे टीचर भी घबरा जाते थे कि ये क्या हुआ है, 4,000 वॉचिंग और फिर 60 हो गए। तो हम कई बार अपने टीचर्स को डांटते थे कि आप कहीं से फेक वॉचिंग वगैरह तो नहीं खरीद रहे हैं। अब वो यही कहते थे मैम हम लोग तो नहीं कर रहे, लेकिन ये क्या हो रहा है। तो दिस इज द वे टू डिसरप्ट द प्रोग्रेस ऑफ योर कॉम्पिटिटर, जो कि खेड़ी लाइव में हुआ, जिसके कारण मैंने लास्ट में थक हार के मैंने अपना अलग चैनल बनाया। लेकिन जो बॉट अटैक के बारे में हमारे पास जानकारी आई, उसके बाद मैंने ये पूरा कंप्लीट एनालिसिस किया है और जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। सावधान रहिए इस बॉट अटैक से, क्योंकि जेन्युइन जो टीचर्स है वो बहुत बुरी तरह से इससे इफेक्ट हो रहे हैं, आज से नहीं, पिछले 4-5 सालों से। और आप बहुत ही फेक लाइक्स वॉचिंग पर जाते हो और बहुत खुश होते हो कि भाई ये टीचर बहुत उम्दा है जिसकी इतनी वॉचिंग चल रही है। हमेशा सावधान रहिएगा, जो बहुत ही तेजी से ऊपर जाता हुआ दिखे वहां पे कुछ तो गड़बड़ है। थैंक यू सो मच।